रामायण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैं काल हूं। मैं सतयुग से लेकर त्रेता युग तक की कितनी ही घटनाओं का साक्षी रहा हूं। अयोध्या में जो भी घट रहा था उसे देखकर मैं बहुत ही विचलित था। देवलोक में श्री राम को राजगद्दी पर ना बैठने देने की जो योजना बनी थी उसके परिणाम की कोई कल्पना भी नहीं कर पा रहा था, या शायद करना नहीं चाहता था। दशरथ ने कैकेयी को जो वचन दिया था उनको राम के सामने कहना उनके लिए मृत्यु को गले लगाने से कठिन था। वो जब भी उस क्षण के बारे में सोचते उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता और उनकी ये दशा देखकर राम भी असहाय होते जा रहे थे। वो कभी पिता की ओर देखते तो कभी माता कैकेयी की ओर, कि कोई तो उन्हें बताए कि पिता की इस गहरी पीड़ा का कारण क्या है। छोटी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं जो कुछ भी कह रही हूं सच कह रही हूं राम। महाराज ने जो मुझे वचन दिया है उसे वो कह नहीं पा रहे हैं, और वही वचन शूल की तरह महाराज के हृदय में चुप रहा है। बस उनके अस्वस्थ होने का कारण यही है। चुप हो जाइए महारानी कैकेयी, भगवान के लिए आप चुप हो जाइए। मुझे बोलने दीजिए महाराज। आप नहीं बोलेंगे तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। कैकेयी, मुझे मत रोकिए महाराज। सच को कब तक छुपाया जा सकता है? और फिर आप वचन दे चुके हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। छोटी माँ, आप सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं कहती? मैं समझाती हूं राम। महाराज अपने दिए गए 2 वचनों से बंधे हैं, और वही वचन इनकी पीड़ा का कारण है। नहीं महारानी कैकेयी, नहीं। हाँ, अधिक क्रोध मत कीजिए महाराज। क्रोध से आपका स्वास्थ्य और बिगड़ेगा। पिताश्री, छोटी माँ किस वचन की बात कर रही हैं? वो ऐसी कौन सी वचन है जो आपको पीड़ा दे रही है पिताश्री? आपका पुत्र राम आपके वचनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। बताइए पिताश्री, आपके वचन के लिए मैं असंभव को भी संभव कर दूंगा। बस आप एक बार बताइए तो कि वो कौन सा वचन है, क्या है वो वचन? मैं बताती हूं राम। महाराज के पहले वचन के अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन जाना होगा, और दूसरे वचन के अनुसार मेरा पुत्र भरत युवराज होगा। नहीं राम, ये राजाज्ञा नहीं है। नहीं पिताश्री, राजाज्ञा हो या ना हो, राम इन्हें निभाएगा। मेरे लिए पिता के दिए वचन किसी भी राजाज्ञा से बढ़कर है पिताश्री। नहीं राम, नहीं, इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं। कुछ वचन होते ही ऐसे हैं महाराज जो बहुत कष्ट देते हैं, किंतु एक महान सूर्यवंशी अपने वचन से कभी पीछे नहीं लौटता। ये मेरा अटल विश्वास है। अवश्य छोटी माँ, अवश्य। इतनी सी बात के लिए आपको इतना कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पिताश्री के दिए वचन पूरे होंगे, अवश्य पूरे होंगे। माता ने कहे कटु वचन, ज्यों विष के भरे
राम दीन्ही ऐसी मुस्कान, ज्यों करे शंभु विषपान। विधि के इस विचित्र विधान को श्री राम ने हंसते हुए ऐसे स्वीकार कर दिया जैसे शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विषपान किया था। ऐसा लगा जैसे उन्हें सब कुछ पहले से ही पता हो। पिता के वचन पूरे करने का संकल्प करते हुए राम के मुख पर ऐसी मधुर मुस्कान थी जैसे कि मनोकामना पूरी हो गई थी। बस उन्हें एक ही चिंता थी। आगे जानने के लिए सुनते रहिए फीवा प्रस्तुति रामायण। हम लौटेंगे कुछ ही क्षणों में।